हाँ बच्चों, आज फंडामेंटल की, कल मैंने बेसिक फंडामेंटल की सिखाए थे और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देख भी लिए। आज मैं बेटा फंडामेंटल का आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ, पार्ट 1। इसके मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, समथिंग 20 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना, रिवीजन कर लेना। इससे पहले मैंने 1 वाली क्लास भेज दी थी, वो भी आपने देख ली होगी। ना देखा हो तो एक बार उसको भी रिवीजन कर लेना। ये आपकी क्लास जो चल रही है, ये नवोदय की बैच के लिए है। बेसिकली नवोदय बैच के लिए, नवोदय सैनिक स्कूल विद्यागान अटल आवासीय, जो कि 5th स्टैंडर्ड तक की क्लास की जो एग्जाम होते हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम। आप बहुत अच्छे से देख लेना। अपनी यूट्यूब चैनल पे मैं बराबर भेज रहा हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे से तैयारी कर लें, इसलिए मैं बराबर भेज रहा हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को इक्वल पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी कतई कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑनलाइन को भी वही पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन को भी वही पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने इसका बेसिक समझाया था, आज मैं इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझते रहना, बहुत अच्छे से बता दूंगा और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी रिवीजन भी खत्म करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इजीली तरीके से देख सकें। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो संख्याओं का एक योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,000 है तो दूसरी संख्या क्या है? देखो समझो, दो संख्याओं का योग कितना है? 11,009 है। यदि एक संख्या 9,000 है तो दूसरी संख्या क्या है? भैया 11,009 है। अगर मैं मान लो दो संख्याओं का देखूं तो ध्यान से समझना, दो संख्याओं का योग, सीधे बैठो बेटा, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर ये कितना 11,009 है। इनमें एक संख्या 9,000 है, तो एक संख्या मैं देख रहा हूँ, एक संख्या हमारी कितनी है 99,999, 9,999, और दूसरी संख्या बाई है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? तो ये ध्यान से समझो, ये 9,000 ना मान के इसको मैं 10,000 मान लूं, प्लस की चीजें इस तरफ आकर के माइनस की हो जाएगी। 11,000 में से 10,000 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1,000 बचेंगे। और एक वो जो ज्यादा माना था उसको जोड़ लो, तो 1,009 और 1,010, तो कितने आ जाएंगे? 1,010 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। समझ में ना आई हो तो बता, समझ लो। ये 9,000 है, मैंने यहाँ 9,000 ना मान के मैंने 10,000 मान लिया। ये 11,000 है, 9 छोड़ दो, 11,000 में से 10,000 जाएंगे, 1,000 बचेंगे। 9 जे, तो 1,000 प्लस 9, 1,009, और एक ये जो ज्यादा जोड़ा था, तो 1,009 और 1,010, तो 1,010 किसी में है, ये B4 बेट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन फिर भी समझ में ना आया तो प्लस की चीज इस तरफ जाके माइनस की हो जाएगी। और मैं इसको अगर कट करूं तो यहाँ देखो 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ कैरी ले लिया 10, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 0, यहाँ 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1010 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। y की वैल्यू 1010 आ गई। आगे समझो, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? तो देखो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, इसको समझो। तो 4 अंकों की कुल कितनी बड़ी से बड़ी संख्या होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई ये। अब 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? तो इनमें 3 अंकों की जो संख्या है उनको माइनस कर दो। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। मतलब ये कहते हैं कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी? 99999। और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 9999। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा आपका, सीधे सीधे, कुछ मत करो। मैंने वही लिखा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर रहा हूं। 9 में से 9 जाए 0, 9 में से 9 जाए 0, 9 में से 9 जाए 0, और यहाँ 9 बचा, तो हमारी कुल कितनी है 9,000। कुल कितनी हो जाएंगे 9,000, तो C4 कैट हमारा आंसर। इसको समझो कैसे, जैसे अगर मैं कहूं कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होंगी, कुल कितनी होंगी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी? मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, आपका आंसर तो आ चुका है। जैसे कहा जाए कि 2 अंकों की कुल बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होंगी, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9 और 9। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, बड़ी से बड़ी नहीं कह रहा है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। ऐसी मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, उसको आप समझ लो। मैं एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगी। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी 9 9। अब 2 अंकों की संख्या पूछ रही है। अब यहाँ पे 2 अंकों 99 देखोगे तो 99 में हमारी एक अंक की भी संख्या है, तो एक अंक की संख्या कहां तक है? 9 तक तो होंगी भाई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो होंगी। तो इसका मतलब मैं 9 इसमें से माइनस कर दूं। बात को समझना, ये 9 में से 9 जाए कितना बचेगा 0, और ये 9, तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी 99 भाई। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी 9000। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी 90। बात फिर समझो,
जैसे मैं इसी क्वेश्चन को मैं फिर बता दूं, भाई दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो दो अंकों की कुल संख्याएं हैं एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहां से स्टार्ट करें 99, तो अगर देखें तो 100 हो जाएगा, वो 3 अंक की हो जाएगी। तो दो अंकों की संख्या मुझे पता करनी है, तो ये 10 से लेके 99 तक पता करूं ना कितनी होंगी। 10 से 99 तक कितनी होगी, सीधी सीधी बात समझो कि 10 से 99 तक कितनी संख्या होंगी। अब हमने देख लिया 99, मैंने लिख दिया कि 99 हो रही है भाई, या तो मैं 10 से 99 काउंट कर लूं या फिर इस तरीके जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे कर लो। तो यहाँ हमने 99 ले लिया, तो यहाँ पर 1 से लेके 99 तक सब आ गई हैं, और ये वाली हमको माइनस करनी पड़ेगी, ये वाली हमको माइनस करनी पड़ेगी। तो 1 से 9 तक 9 ही संख्या तो हुई, तो 9 में इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ 9 ये ऐसे की ऐसे रह जाएगा, मतलब 90 संख्या। अब खुद ध्यान से समझो कि 1 से लेके वो 9, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, बड़ी से बड़ी नहीं, दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो वो कितनी हुई 99। दो अंकों की कुल कितनी संख्या है 99, उसमें से 9 माइनस कर दिया तो हमारा कितना रहेगी बेटा 90। तो दो अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी 90, एक अंक की संख्या थी 9, वो हमने उसमें से माइनस कर दी। फिर समझो इसको, तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो भैया तीन अंकों की कुल संख्याएं हमारी होंगी 9999, लेकिन इसमें दो अंकों वाली संख्याएं जो है वो माइनस कर दो। दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी 99, इनमें से ये माइनस कर दिया, इसको घटाया, 2 जीरो और ये 9, 900 क्या हो जाएगा आंसर, 900 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे समझो। 64003296 प्लस 2448 प्लस 3248 बराबर है, ये किसके बराबर है। मैं इन सबको बेटा जोड़ लूंगा, इन सबको भैया जोड़ो और आंसर बता दो किसके बराबर है। आंसर देख रहे हैं, मैं तो यूनिट पेज से निकाल रहा हूं। 8 8 16 16 प्लस 6 22 22 2 2 22 का 2 कैरी कितना 2, 4 प्लस 2 6 6 और 4 10 10 9 19 19 में 0 प्लस किया तो 9, तो 19 तो 9 आ गया, मतलब 92 किसके लास्ट में, तो ये 92 लास्ट में, तो ये 4 एप्पल हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये 4 एप्पल हमारा। आगे देखें हम लोग क्या है, इसको घटाना 18 से भाग देनी है, तो ये देखो 18 अगर मैं देखूं तो 18 18 से भाग डिवाइड करेंगे इसको 3960, 18 2 जा 36, मतलब 18 दूनी 36, कितना बचा भैया 3, फिर 18 दूनी 36, तो एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो आके कितना आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग से भी सोचो कि 18 चौक तो 72 होते हैं, ये तो वैसे भी नहीं हो जाएगा, और 18 दूनी 36 होते हैं, ये भी नहीं हो पाएगा, और 18 धाम 180 होते हैं, ये भी नहीं हो पाएगा, तो रह कौन सा गया, रह तो भैया हमारा सी गया, वो डी गया, तो डी आंसर होगा। भाई दिमाग से सोचने वाली बात है, इसको दिमाग से थोड़ा सोचो तो आराम से हो जाएगा। हर क्वेश्चन निकालो मत, हर क्वेश्चन सॉल्व भी देखो भी कि कैसे निकलना है। अगर मैं ये करूं कि यदि 9688 संख्या 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, जैसे 96 स्टार 88 और ये डिवाइडेड बाई 9, तो 9 से ये डिवाइड हो रही है, 9 से ये डिवाइड हो रही है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा, मैंने कल ही आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल, उसमें कहा था कि 9 डायरेक्ट कट कर देना, 9 से जो संख्या कट होती है उनको डायरेक्ट कट कर देना, तो 9 से ये डायरेक्ट मैंने ये कट कर दिया। ठीक है, अब इसको देखो क्या करूं भैया, इनको प्लस कर लो, 8 8 16 16 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हुआ 22, 22 में मैं कितना ऐड करूं कि 9 से कट हो जाए, तो 22 में ऐड करने के लिए 22 से आगे 27 होता है, तो इसका मतलब 22 में 5 में ऐड करूंगा, तो 5 इसमें कौन से, ये ए फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे 5, ए फॉर एप्पल हमारा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। आगे देखें, भागफल के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 शेषफल 27 तो भाज्य क्या है, इन ए डिवीजन क्वेश्चन इफ द डिवाइजर इज 51 क्वोशिएंट इज 16 एंड रिमाइंडर इज 27 देन द डिविडेंड विल बी, डिविडेंड क्या होगा, तो भैया एक बात सुनो, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक, मैं यहाँ पे भाजक भाजक जिसे कहते हैं, पहले मैं तुम्हें समझा दूं, पहले समझो, इन सबको समझो, इसको हम कहते हैं बेटा भाज्य, क्या कहते हैं हम इसको भाज्य, इसको हम कहते हैं भाजक, और इसको हम कहते हैं भागफल, और ये आ जाएगा भैया शेषफल। समझो फिर से, इसको मैं कहता हूं, इसको कहता हूं डिविडेंड, हम लोग बोलेंगे डिविडेंड, इसको बोलेंगे डिवाइजर। ठीक है, ये क्वोशिएंट है और ये है रिमाइंडर, समझो। अब इनको थोड़ा सा और आगे समझो, अगर मैं भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करूं, बड़े ध्यान से समझना,
अगर मैं भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करूं और शेषफल उसमें ऐड कर दूं तो मेरा डिविडेंड आ जाएगा, मतलब मेरा डिवाइजर वो भाज्य आ जाएगा। बात बड़े ध्यान से समझ लो। अगर मैं भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करूं और उसमें शेषफल अगर ऐड कर लूं तो मेरा भाज्य निकल के आ जाएगा, सीधी सीधी बात। जैसे समझो, मैं यहां समझा रहा हूं, जैसे मैंने 5 से इसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 को, 5 को 2 से डिवाइड किया, मैं देख रहा हूं 2 2 जा 4, कितना बचा 1। ध्यान से समझते रहना, इधर ध्यान दो पूरा। 2 2 जा 4, कितना बचा 1। अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे देखूं, भाजक कितना है 2, भाज्य कितना है 5, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 1। मतलब ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है और ये हो गया मेरा रिमाइंडर। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं, जैसे मुझसे पूछा जाए कि भाज्य, भाज्य आपको बताना है, भाज्य, भाज्य कहे तो डिविडेंड, मुझे डिविडेंड बताना है, डिविडेंड, डिविडेंड मुझे बताना है पहला। दूसरा, सॉरी डिविडेंड पहला वाला क्वेश्चन है, और मेरा दे रखा है डिविडेंड बताना, भाजक दे रखा है, भाजक इसका मतलब डिवाइडर, डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर दे रखा है, डिवाइजर मेरा कितना है 2 है। अब मेरे पास में और क्या दे रखा भैया, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब भागफल। अगर मेरा देखूं तो भागफल दे रखा है मेरा, तो ध्यान से समझो, भागफल अगर मैं देखूं तो भागफल मेरा कितना है 2। अब मैं रिमाइंडर देखूं कि भैया रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर जिसे कहते हैं भागफल, रिमाइंडर कितना है 1, तो ये कितना है भैया भागफल, भागफल, रिमाइंडर कितना है 1, भागफल कितना है 1। सब चीज दे रखी है, ये क्वेश्चन के हिसाब से, ये देखो भाजक इसमें भी कहा है तो भाजक मैंने यहाँ भी दिया, भागफल इसमें भी क्या है तो भागफल मैंने यहाँ भी लिख दिया, शेषफल इसमें भी कहा है तो शेषफल मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने छोटा क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि छोटे क्वेश्चन से आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा, बड़े क्वेश्चन से एकदम समझ में नहीं आएगा। समझो, अब मैं यहीं पर अगर फिट कर लूँ, ये यहाँ पर अगर फिट कर लूँ, मैं इस वाले क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ और ये वाली चीज निकाल रहा हूँ, मैंने ये पहले आपको डिवाइड करके दिखा दिया। अब मैं इनमें, ये मेरे पास दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और मैं ये निकालूंगा, ठीक है, मतलब मैं भाज्य निकालूंगा और इजीली तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं हम अब इस क्वेश्चन में क्या देखें कि हमारा जो जो दे रखा है, देखो हमारा भाजक दे रखा है, भाजक 2 दे रखा है, तो भैया भाजक हम यहाँ पे रख दे 2, भाजक को हम कहते हैं डिवाइजर। आगे देखें, हमारा दे रखा है भागफल, भागफल 2, तो भागफल हमारा कितना है 2, ये भैया 2 आ गया, ठीक है। आगे देखें, रिमाइंडर हमारा कितना है 1, रिमाइंडर मतलब भागफल, भागफल हमारा कितना है 1, तो भागफल हमारा 1 है। मैंने तुमसे क्या कहा है, अगर इसको हमको निकालना हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, देसी इस तरीके से समझो, दिमाग में ये मत समझो कि फार्मूला याद करना है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो समझ लो। मतलब भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई कर दो, शेषफल उसमें ऐड कर दो, ये इसमें ऐड कर दो, मतलब 2 दूनी 4 और प्लस 1 5, तो इसका मतलब जो हमारा भाज्य आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 5, जो हमारा भाज्य आएगा वो कितना आ जाएगा 5। अब तुम्हारी ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो ये देखो क्वेश्चन मैं इजीली तरीके से निकाल लूंगा। और ये समझो कैसे, कैसे कह रहा है भाजक 51, भागफल 16, शेषफल 27। भाजक आपका कह रहा है 51, भागफल 16 और शेषफल 27, ठीक है। अब नजर डालो ऑप्शन पे, 3 3 3 और 4, अब इनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, हम लोग देख रहे हैं कि क्या होगा। मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लूंगा, देखो 16 एकम 16, 16 म्हणजे 16, 16 एकम 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 16 पंजे 80, 80 और 1 81, इसमें 27 अगर मैं प्लस कर दूं तो 6 और 7 13, 3 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 8, मतलब 843 मेरा क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा भाज्य, 843 मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाज्य, 843 में ए फॉर एप्पल मेरा आंसर। समझ में आया, आ गया, इजीली तरीके से आ गया होगा क्योंकि मैंने रिमाइंडर बता दिया। समझ में ना आया तो भैया इसकी वीडियो दोबारा से देख लेना। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 है, अरे सॉरी, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी। किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, अगर 9 से विभाजित होगी तो भैया 9 की टेबल से तो विभाजित हो जाएगी, 18 से हो जाएगी, 27 से हो जाएगी, ऐसे तो हो जाएगी। किसी, यदि किसी सम संख्या का के अंकों का योग, कोई सम संख्या है, इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, तो सम संख्या कितनी 36 है, इसका अंकों का योग मैं जोड़ ले रहा हूँ,
तो कितना 9। किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या, तो संख्या निम्न से सदैव किससे विभाजित होगा, तो ये 18 से विभाजित हो जाएगी यार। सम संख्या तो सम संख्या तो समी से विभाजित हो गई। कोई कह रहा है कि किसी सम संख्या के अंकों का योग, तो मैंने कोई भी सम संख्या, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, कोई सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, तो मैंने सम संख्या कौन सी मान ली, 36 मान ली, जो 9 से विभाजित हो रही है। सम संख्या है, कैसे पता लगा, लास्ट में 6 है, 6 है तो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो कितना सम संख्या है। किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न में से सदैव किससे विभाजित होगी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो वो 18 से हमेशा विभाजित हो जाएगी। 18 दूनी 36 सम है, इसलिए 18 से विभाजित होगी, 27 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 27 हमारा। आगे देखें तो ये C4 कैट हमारा। आगे देखें, दो संख्याओं का योगफल 10 तथा उनका गुणनफल 20 है, तो उनके विलोमों का योग क्या होगा। बड़े ध्यान से समझ लो, बड़े ध्यान से। दो संख्याएं, अगर मैं दो संख्याओं का योग कितना 10 मान रहा हूं, पहली संख्या मेरी x है, दूसरी संख्या मेरी y है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। बड़े ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से, हे पे ध्यान लगा दो, रिवीजन है ये तुम सोचो कि दोबारा दोबारा होते रहे तो बड़ा मुश्किल होना, समझ रहे हैं आप। यदि करें एक संख्या कितनी है, फर्स्ट वाली संख्या x है, सेकंड वाली संख्या y है, दो संख्याओं का योग 10, उनका गुणनफल 20, उनके विलोमों का योग क्या होगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल विल बी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इन संख्या, उनके विलोमों का योग क्या होगा। अब मैं इनका विलोम निकाल दूं, विलोम का मतलब रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल निकालेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। मतलब अगर मैं इसके नीचे कुछ नहीं मानूं तो 1 मान ले रहा हूं, जैसे ये समझो x/1 और y/1, इनका रेसिप्रोकल जब करेंगे, इनका जब उल्टा करेंगे तो भाई 1/x हो जाएगा और यहाँ पे 1/y हो जाएगा। यहां तक समझो, पहले यहां तक समझो। मुझसे क्या है, संख्या मैंने x मान ली, दूसरी y मान ली, कहा इन संख्या का रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल करते तो जो संख्या के नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर होता है नीचे चला जाता है। रेसिप्रोकल मतलब विलोमानुपात, ठीक है, विलोमानुपात मतलब विलोम, विलोम कर दो, विलोमानुपात मत बोलो, विलोम कर देना इसको, विलोम, विलोम का मतलब उल्टा। तो मैंने इनके दोनों के नीचे 1 रख दिया, इनका उल्टा किया तो 1/x प्लस 1/y। अब मैं इसको एलसीएम ले रहा हूं कि एलसीएम क्या है। देखो एलसीएम वाला चैप्टर तुम लोग के एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन एलसीएम वाला चैप्टर सीखना पड़ेगा, एलसीएम वाला चैप्टर सीखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कुछ जगह पे आ जाता है एलसीएम, तो क्या करोगे, बोल ये थोड़ा कहो कि हमारा एलसीएम वाला चैप्टर ही नहीं आ रहा है तो हम क्यों सोल्व करें ना, भैया सीखना पड़ेगा। जो नहीं आ रहा है उनकी बेसिक बेसिक चीजें तो सीख लो, ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो x और y, अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो ना ही x की टेबल में y है, ना ही y की टेबल में x है, कोई किसी की टेबल में नहीं है भैया। जब कोई किसी की टेबल में नहीं है तो उनकी मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम कहलाती है। जैसे समझो, अगर मैं यहाँ पे 1/3 करूं और यहाँ पे 1/4 करूं, अगर इनका एलसीएम ले लूं तो 3 की टेबल में 4 नहीं है, 4 की टेबल में 3 नहीं है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम कहलाएगी। मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 4 बन जा 4, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 3 बन जा 3, तो 3 + 4, इनकी मल्टीप्लाई करूं 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/12, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7/12। मतलब मैंने क्या करा कि 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, मैंने यहाँ क्या करा 4 और 3 को प्लस कर दिया, 7/12 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी 12। ऐसी मैं भैया यहाँ पे कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ तो y, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ तो x, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो x y, जो यहाँ करा वो मैंने यहाँ करा। ध्यान से समझो पहले, समझ में आ रहा है सबके। शताक्षी बेटा क्या हुआ, समझ में आया, नहीं आया, थोड़ा देर को, थोड़ा देर को, तुम इधर आओ शताक्षी, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ शताक्षी, तुम इधर आओ और आओ। समझ में आ गया, कोई बच्चा ऐसे जिसके समझ में ना आया, क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है तो एक बार, क्लियर है तो क्लियर है। मैं एक बार बता दूं आपको, मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर मैंने हाँ यहाँ पे आपको बता दिया कि कोई संख्या जब उनका एलसीएम लिया जाएगा, कोई किसी की टेबल में नहीं आती है, तो 1/3 प्लस 1/4, जैसे 3 की टेबल में 4 नहीं आता और 4 की टेबल में 3 नहीं आता, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा। 4 बन जा 4, यहाँ पे 4 बन जा 4, यहाँ पे 3 बन जा 3, तो यहाँ 3 + 4 दोनों को जोड़ लिया। हालांकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 आना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3 आना चाहिए,
लेकिन मैंने 3 आगे रख दिया, 4 पीछे रख दिया, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 3 7 7/12 ऐसे मैंने यहाँ कर दिया। y की मल्टीप्लाई 1 से तो y, x की मल्टीप्लाई 1 से तो x, तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे समझो एक्स वाई मतलब दो संख्याओं का योग। अब ये दोनों संख्याओं का योग आ गया x प्लस वाई, दो संख्या हमने पहली संख्या x मानी थी, दूसरी संख्या y मानी थी, इन दोनों को योग कितना आ गया 10, दो संख्याओं का योग 10, तो मैंने यहाँ पे 10 रख दिया तथा उनका गुणनफल 20 है। मैंने यहाँ पे गुणनफल, इन दोनों को गुणनफल ही तो है, गुणनफल मैंने 20 रख दिया। तो उनके विलोमों का योग क्या होगा, तो इनके विलोमों का योग, हमने इनके विलोमों का योग करके देखा तो यही आ रहा था। तो 0 से 0 कैंसिल, मतलब 1/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1/2 हमारा आंसर, B4 बैट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से कोशिश करिए समझाने की, समझा तो बढ़िया, नहीं समझा तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर लेना। ये होमवर्क में करना, मैंने बार बार कहा था कि इन चीज को ध्यान रख लेना, ये भैया तुमसे पूछे जाएंगे, ये आपका होमवर्क है और देख के तब आप करोगे आराम से। ये जितने आएंगे सब होमवर्क में दूंगा। संख्या 36490 में 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर क्या है। इन द नंबर ऑफ 36490 द डिजिट 6 and 9 आर द इंटरचेंज, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर इज। संख्या ओरिजिनल नंबर कितनी है 36490। अब इसमें कह रहे हैं कि 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है, मतलब 6 की जगह पे मैं 9 ले आऊं और 9 की जगह पे मैं 6 ले आऊं, मतलब 39460। बात को समझो, क्वेश्चन समझो। मैंने क्या करा है, उन्हें कहा कि संख्या 36490 में 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर क्या है। नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर क्या है, तो इसको बड़े ध्यान से समझ लो भैया कि नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच के मूल का अंतर क्या है। दोस्त उसको समझने के लिए हमें 9 इधर लाना पड़ेगा और 6 इधर लाना पड़ेगा, तो 9 इधर आया 6 इधर आया, तो ये तो होगी नई संख्या और ये होगी पुरानी संख्या। नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर 36490, 0 में से 0 जाएगा 0, सब में 0, ऑप्शन देखते रहना। 6 में से 9 जाएगा, 6 में से 9 का मतलब 16 में से 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 7। तो 7 देखो इन तीनों में ये वाला ऑप्शन से हट गया 7। 3 में से 4 जाएगा, 3 में से 4 जाएगा 9, तो यहाँ पर 9, तो 970 970 970, ये दो आ गए। अब यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। और 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब 2970, तो 2970 हमारे कौन सी है 2970 C4 कैट हमारा। ठीक है, आगे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। 26487 में 6 और 8 को आपस में बदल दे तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या है, ये आप होमवर्क में करेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि संख्या 325 स्टार 6 3 से विभाजित हो जाती है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। देखो ध्यान से समझो बेटा, कह रहे हैं 325 स्टार और 6, ये संख्या 3 से विभाजित करनी है। अगर मुझे 3 से ये संख्या विभाजित करनी तो मुझे करना क्या है, स्टार के स्थान पे क्या आएगा। मैंने कल आपको बताया था कि कोई संख्या अगर 3 से डिवाइड होगी तो उसको डायरेक्ट कट करो। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी कि कोई संख्या अगर 3 से डिवाइड हो डायरेक्ट कट करो, कोई संख्या अगर 9 से डिवाइड हो डायरेक्ट कट करो। जो डायरेक्ट कट नहीं होंगी तो उनको जोड़ के कट करो, जोड़ के भी कट नहीं हो रही है, जो बच रही है 9 से कट नहीं हो रही है, 3 से कट नहीं हो रही है, तो वो संख्या 9 से कट नहीं होगी, 3 से कट करने वाली होगी तो वो 3 से भी कट। समझ में ना आए वीडियो देख लेना। मैं 3 से कट करने के लिए डायरेक्ट कट कर रहा हूं, ये 3 से कट हो रहा है, ये 3 से कट हो रहा है। अब ये बचा 5 to 7, 7 3 से कट नहीं हो रहा है, तो 7 में कितना ऐड करूं कि 3 से कट हो जाए, तो 7 के आगे 9 आता है, इसका मतलब ये ले ले B4 बैट। तो ये तो स्थान, तो स्टार के स्थान कौन सा है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा है 2, मतलब B4 बैट, तो ये 2 वाला आंसर आ जाएगा, B4 बैट वाला हमारा आंसर। 400 तक की कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके, up to 400 the total numbers which are divisible by both 3 and 7 are। देखो 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, ये 400 तक
जो 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। ध्यान से समझ लेना। इसको 3 से डिवाइड करो 400 तक, इसको 7 से डिवाइड करो 400 तक, इसको 3 और 7 के डिविजिबल 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है 21, इसको 21 से डिवाइड करो। देखो मैंने करा क्या, 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। 400 तक तो उसको 3 से भाग करो, 400 तक उसको 7 से भाग करो, 400 तक उसको 21 से भाग करो। 3 से भाग कर रहे हैं, 3 बन जा 3, कितना बचा 1 और ये 0, 3 3 जा 9, कितना बचा 1 और ये 0, फिर 3 3 जा 9, ठीक है। 7 5 जा 35, कितना बचा भैया 5 और 0, 7 7 जा 49। क्या हम लोग सही कर रहे हैं? उसके बाद में 21 से करें, ठीक है। 21 से करें तो 21 21 बन जा कर देगा, 21 बन जा 21, 10 में से 1 जाएगा 9 और 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 0, 9 जा 9 बन जा 9 और 9 2 जा 18, 189, कितना बचा 1। मैं क्या करूंगा 133 और प्लस 57 इन दोनों को जोड़ के, ये दोनों से कट रहा है तो ये माइनस कर दूंगा 19। देखिए कितना हो रहा है, अगर मैं इसको दे दूं 7 दे दूं तो 140 और 50 190, 190 में से अगर मैं 20 घटाऊं तो 190 में से अगर मैंने 20 घटा लिया तो 190 में से अगर 20 घटा लिया 170, एक जोड़ दिए 171 आंसर होगा। मैं जोड़ के दिखा दे रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ू, 7 मैंने दे दिया 140, 50 190, तो 190 में से हम लोग 19 माइनस कर दे रहे हैं। 10 में से 9 जाए कितना बचेगा 1 और 8 में से 1 जाए कितना बचेगा 7 और 1, तो 171 तो बिफोर बैट हमारा क्या हो जाएगा आंसर 171। करते कैसे इसको समझ लो। 400 तक की कुल भी संख्या है जो जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके, तो जो 3 और 7 दोनों से भाग लग सके 400 तक ऐसी संख्या है। तो मैंने 400 को पहले डिवाइड किया 3 से, मैंने 400 को डिवाइड किया पहले 7 से, यहाँ पे आया 133, यहाँ पे आया 57, 400 को डिवाइड किया मैंने 21 से, इन दोनों का एलसीएम लेके 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 19, इसको प्लस कर ले रहे हैं, इसको प्लस किया माइनस 19 कर दिया, ये कितना आया 171, 171 कितना आ जाएगा आंसर, 171 कितना आ जाएगा आंसर। इसको इसी तरीके से करना, अगर इसको समझना हो तो और मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और देने पड़ेंगे। 11 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, अब 11 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। अब भैया भागफल जैसे अगर मैं ये कहूं कि 55 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, ऑप्शन लिख दूं, ऑप्शन लिखूं 5v, फिर ऑप्शन लिखूं 50, फिर ऑप्शन लिखूं 505, फिर ऑप्शन लिखूं 5005, तगड़ा तगड़ा लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं 50। अब एक बात सुनिए, 11 पंजे 55, 11 5 जो 55, तो मैंने 55 किया तो यहाँ पर आंसर कितना आया 5। मतलब अगर मैं 11 को 55 को मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 55 के बराबर तो कतई नहीं आ सकता। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड कर रहे हैं तो भैया कमी तो आना चाहिए, तो मतलब 55 के बराबर तो आ ही नहीं सकता, ये 55 के बराबर ही है 50 लगभग, अगर देखोगे तो 55 के बराबर ही तो है, 5 ही तो कम है। 11 से 55 को भाग करूंगा, दिमाग से सोचने वाली बात है, हालांकि ये तो बड़ी इजी तरीके से हो जाएगा, तुम देखोगे तो तुम्हें तुरंत ही डिवाइड कर लोगे, लेकिन थोड़ा सोचो, इसके सहारे हम बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं 11 से अगर इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 50 नहीं आएगा, और ये 55 मतलब 55 को डिवाइड कर रहा हूं 11 से, जब 55 ही इससे कम है तो ये इससे ज्यादा कैसे आ जाएगा डिवाइड करने पर, ये भी नहीं आएगा और ना ही ये खुद आएगा। आंसर कौन सा जाएगा A4F। इजी क्वेश्चन का बता, अगर मैं इसको 11 को इससे डिवाइड कर रहा हूं 55,055, तो ये 50,000 ये तो नहीं आएगा कतई, ये कैसे आ सकता है, दिमाग से सोचो, ये तो आ ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड करूं 11 5 जो 55 0, फिर 11 5 जो 55 505, तो 505 ये आ जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम ऑप्शन से डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम ऑप्शन से इजीली तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं।
लेकिन हम डिवाइड करने से पहले देख लें उसको। अगर हम ऑप्शन देख लें तो ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। हम क्या है सॉल्व करने लगते हैं। जैसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊं, मुझे तो सॉल्व करके आपको बताना ही बताना है, लेकिन आप लोग ऑप्शन देखने की आदत डालो, क्योंकि ये ऑप्शन वाला एग्जाम है, सॉल्व वाला नहीं है। 11 5 जो 55, तो ये 55 हो गया। ठीक है, ये जीरो हमने उतार लिया, फिर यहाँ पे जीरो दे दो भैया, फिर यहाँ पे 5, तो एक जीरो और दे दो, तो ये 5 ले लिया, नहीं आया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 5 दे देंगे भैया, ये 5 उतार लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 11 5 जा 55, तो 11 5 जा 55, ये हमारा आंसर जाएगा। मुझे ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लूँ। 11 की जिससे मल्टीप्लाई करो वो आंसर दे देगा। 11 की मैंने मल्टीप्लाई की 550 से, कितना आ गया आंसर। 11 की मल्टीप्लाई की मैंने 5005 से, मल्टीप्लाई करके इतना आ गया आंसर। 11 की मल्टीप्लाई की 505 से, मल्टीप्लाई करके इतना आ गया आंसर। इसमें से जो भी ये आ जाएगा वो आंसर है। ठीक है, ध्यान से इसको करके देख लो, ध्यान से करके देखो तो पता लग जाएगा कि हाँ क्या आंसर आना चाहिए। 11 5 जा 0, फिर 11 5 जा, ठीक है, एक जीरो होना चाहिए, 5 ये आंसर होना चाहिए। 500 तक की बिल्कुल संख्या जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके। देखो, आपको ये क्या करना है, पीछे वाला जो क्वेश्चन था इसको थोड़ा देखो, क्वेश्चन को इस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना, 13 और 17 का एलसीएम, अरे कहाँ पे आ गया, 3 और 13 का एलसीएम निकालना, फिर कर लेना। मतलब 500 को पहले डिवाइड करना 3 से, फिर 500 को डिवाइड करना भैया 13 से, फिर 500 को डिवाइड करना या 39 से। इसका भागफल, इसका भागफल, इसका भागफल, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। आगे देखो, 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या क्या है? द नंबर बिटवीन 800 एंड 900 दैट इज द कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13 एंड 17। जो 13 और 17 दोनों से डिवाइड हो वो संख्या कौन सी है? 800 और 900 के बीच में, मतलब 800 900 के बीच में, सब 800 900 के बीच में है, सब बीच में। 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या, जो 13 से भी 17 से भी। देखो, एक काम कर ले रहे हैं, जो 13 से भी कटे और 17 से भी कटे। मतलब अगर मैं ये कहूं कि 10 से और 20 के बीच में, बड़े ध्यान से समझना बेटा, 10 और 20 के बीच में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से और 4 से पूरी पूरी कटे? 10 और 20 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं पूरी तरह विभाजित है? 10 और 20 के बीच में जो संख्या है जो 3 और 4 से पूरी तरह विभाजित है। मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, छोटा मैंने इसलिए लिया कि आप लोगों के समझ में आ जाए। 10 और 20 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो सके? 10 के बाद में हमारा 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 13 आता है, फिर 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 18, 19 और 20, ये आगे संख्या जो 3 से भी डिवाइड हो। पहले 3 से डिवाइड होने वाली देख ले रहे हैं, 3 3 3, 3 से डिवाइड होने वाली 3, 4 से डिवाइड हो तो 4 से डिवाइड देख ले रहे हैं, 4 से 4 से 4 से, मतलब 3 और 4 से 10 के बीच में जो डिवाइड होने वाली संख्या है वो सिर्फ एक ही है। 10 और 20 के बीच में जो डिवाइड होने वाली संख्या 3 और 4 से, वो सिर्फ एक ही है। कौन सी है? 12। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में ये कहूं कि मैं 3 और 4 का एलसीएम निकाल लूं, 3 4 का एलसीएम कितना हुआ? 12। मतलब 12 से कट होने वाली संख्या 10 to 20 के बीच में कौन सी है? तो मैं कहूंगा सिर्फ 12। ध्यान समझो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 10 और 20 के बीच में ऐसी संख्या बताओ जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रही है। तो मैं ये करूं 3 और 4 का एलसीएम ले लूं, 3 4 जा कितना हुआ? 12। तो मैं ऐसी संख्या देखूं 10 से 20 के बीच में जो 12 से डिवाइड हो जाए। तो 12 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक ही संख्या है 12, उसके आगे कोई संख्या नहीं है 20 तक, उससे ऊपर होंगी उसकी बात ही नहीं करना है, हमें 10 और 20 के बीच में देखना है। मतलब मैंने क्या करा कि संख्या 3 का और संख्या 4 का मैंने एलसीएम ले लिया, तो 4 3 12, 12 की मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा 12 एकम 12। अगर मैं ये कहता कि 30 के बीच में बताओ, मतलब 10 से लेके 30 के बीच में बताओ, तो मेरी दूसरी मिल जाती, कौन सी? 24। 12 दूनी 24, 24 मिल जाती। 24 देखो 3 से भी डिवाइड है, 24 देखो 4 से भी डिवाइड।
अब आओ जो मूल क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया मैंने क्या बताया, समझ में आया? अब आगे समझो, कह रहा है 800 और 900 के बीच में, तो बेटा मैं 800 और 900 के बीच में ऐसी संख्या बताना है मुझको जो 13 और 17 दोनों से डिवाइड हो रही है, जो 13 से भी कटे और 17 से भी कटे। तो 13 17 की मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 17 51 का 1 हासिल 5, 17 एकम 17, 17 5 22, मतलब समझो 17 3 जा 51, कैरी 1 सॉरी 1 और कैरी कितना 5, 17 बन जा 17, 17 प्लस 5 22, तो 22 221। अब इसका मल्टीपल करूं और देखूं कहां तक आ जाएगा, 21 बन जा 21, ठीक है इतना ही आएगा, मतलब 221 की 1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ये आ जाएगा 221, 221 की मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 221 की मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं 3 3 3 2 से 6, 3 2 से 6 अभी तक नहीं आया, 221 की मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूं 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 4, 8 8 4, एक और से मल्टीप्लाई कर ले जिससे कि तुम्हारे मन में कोई भी डाउट ना रहे, 5 से, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10 का 0 करी कितना 1, 5 टू जा 10 10 और 2 12, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10 का 0 करी कितना 1, 5 टू जा 10 10 1 11 आता भैया 11, ये 0 मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब हमें देखना है 800 के और 900 के बीच में, तो इसमें 800 और 900 के बीच में कौन सी, यही तो है 884, तो ये 884 B4 बैट भी तो आंसर होगा, समझ में आ गया? मैंने क्या करा, इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम लेके मैंने, एलसीएम कितना है 221, फिर इसकी टेबल लिखना शुरू कर दी, तो इसकी ये टेबल है, तो ये हो गई भैया 900 के ऊपर, तो इसको मैं लूंगा नहीं, ये आ गई, और ये सब है 800 से नीचे, तो इसलिए मैं ये नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, रह कौन सी गई 884, तो 884 मेरे फिट बैटरी, वही मेरा आंसर, 884 फिट बैटरी हो, 884 मेरा आंसर हो जाए, ठीक है ये हो जाए। चलो आगे देखो, सामान्य योगफल तथा सामान्य गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्या क्या है? The 3 consecutive natural numbers having equal sum and equal product are, जिनका जोड़ भी बराबर हो गुणनफल भी बराबर हो, तो ये कौन सा हो सकता है, ये पहला ही आ रहा है यार, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, अगर इसकी मल्टीप्लाई करूं 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 5 1 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, किसी और को, ए ऑप्शन हो गया, यही हमारा आंसर है, चलो कोई और देख लो, कोई और तो नहीं है, तो 2 + 3 + 4, 4 3 7 7 2 9, 2 × 3 × 4, 4 3 12, 12 2 24, नहीं है, मतलब इनने कहा है कि सामान्य योगफल तथा सामान्य गुणनफल, सामान्य योगफल मतलब योगफल भी बराबर हो गुणनफल भी बराबर हो, ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी है 1 to 1, तो ये ए फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1 to 1, ठीक है 1 to 1, ए फॉर एप्पल आंसर। आगे देखें 3 × 4, मतलब ये में इकाई अंक क्या होगा, है 4 3 12, मतलब अच्छा ये होना चाहिए 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, इसका मतलब 3 की पावर 4 है तो इसको 3 को 4 बार लिखा गया है, 2 की पावर 2 तो इसका मतलब 2 को 2 बार लिखा गया है, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 तो इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 4, 9 9 जा 81 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 3 to 4, इकाई का अंक हमारा कौन सा है इसमें, मतलब इन्हें ये कहा था इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, तो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 2, यूनिट डिजिट क्या होगा 3 to 4, ये 4 आ गया मल्टीप्लाई, मैंने 3 की पावर 4 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 2 को 2 बार किया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 इंटू 9, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो ये 4 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, मतलब 3 to 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यूनिट प्लेस क्या हो गया हमारा 4, ये मतलब C4 कैट हमारा आंसर, ठीक है भैया। आगे देखें 6912 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मैंने 2 रूल आपको बताए थे,
which digit should be placed in star 6912 star so that the becomes completely divisible by 25। मैंने दो रूल आपको बताए थे, एक 5 का बताया था और एक 25 का बताया था, अगर एक साथ बताया था, अगर आपको याद हो तो ऐसा बताया था। मैंने कहा था अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड होगी तो इसका यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक या तो इसका 0 हो और या इसका 5 हो। मैंने कहा था तुमसे कोई संख्या 5 से डिवाइड होगी तो उसका इकाई का अंक या तो हम 0 लें और या 5 लें। अगर कोई संख्या 25 से डिवाइड होगी तो इसके लास्ट दो डिजिट मतलब अंतिम दो अंक 2 0 हो या अंतिम दो अंक 25 से डिवाइड होने वाली संख्या हो, 25, 50, 75, 100, 125 जो भी हो, लास्ट के 2 डिजिट 125 लास्ट के 3 डिजिट हो रहे हैं तो मैं 2 डिजिट लूंगा। तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट जो 25 से डिवाइड होंगे तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे 25 से कटने वाले होंगे। संख्या कौन सी? 6912 और स्टार। बच्चों बड़े ध्यान से समझो, क्या मैं इसको 4 रख दूं, क्या ये 25 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। ऑप्शन क्या? मैं सब रख के दिखा रहा हूं तुम्हें। क्या मैं 5 रख दूं 25 से डिवाइड हो जाएगा? हो गया। लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर हमारा B4 बेट हो गया। लेकिन चेक करा रहा हूं आपको, क्या मैं 6 रख दूं 25 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या मैं 7 रख दूं 25 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब कौन सा आ गया? B4 बेट हमारा आंसर, ये कट गया तो ये B4 बेट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आगे देखिए, यदि संख्या 712 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो स्टार की जगह पर क्या आएगा? जो संख्या मैंने कल आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो 2 से भी डिवाइड हो जाए, वो 3 से डिवाइड हो जाए, उसको 2 से भी डिवाइड कर लो, उसको 3 से भी डिवाइड कर लो। जो संख्या 6 से पूरी तरह डिवाइड होगी वो 2 से भी डिवाइड होगी और वो 3 से भी डिवाइड, तो ध्यान रखना, वो 2 से भी डिवाइड होगी, वो 3 से भी डिवाइड होगी। तो मतलब हमारा आंसर इनमें से देख लेंगे कौन सा होगा। 712 स्टार की जगह पे ये आपका होमवर्क। ये आपके रहे 20 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चैनल ठीक लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट आपके हिसाब से मिल रहा है तो लाइक और शेयर करते रहना, दोस्तों तक पहुंचाते रहना, बहुत बेहतर तरीके से इसके नोट्स बनाते रहना। अगर बनाओगे तो बेटा ये आपके बहुत काम के, अगर ना बनाओगे तो ये बिल्कुल बेकार है। वीडियो सिर्फ देखोगे, देख के अलग हटा दो। मैं अगले क्वेश्चन लूंगा, वो भी आपके लिए दूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन बैच चला रहा हूँ। इस रिवीजन बैच को बार बार देखते रहना, बहुत काम के ये बैच है। एक एक चैप्टर आपके काम का है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए नहीं पता। रिवीजन बैच खत्म होते ही तुरंत ही मैं पीटी स्टार्ट कर दूंगा, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा, आराम से आप लोग उनको भी देखते रहिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। बहुत अच्छे से देखते रहना, नोट्स बनाते रहना, खुश रहना, मस्त रहना, मजे से रहना।